हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 65। लोग धीरे धीरे अपनी अपनी जगह लौट गए। कोई फाइल खोलने लगा, कोई फुसफुसाने लगा, लेकिन कमरे के बीचों बीच चिराग अब भी वहीं खड़ा था, खामोश, टूटा हुआ। और उसे तब भी नहीं पता था कि उसी खामोशी की कीमत उसे जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। फ्लैशबैक ब्रेक। चिराग एक पल के लिए चुप हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों की जैसे सांसें थम गई हों। चिराग की आंखें अब सामने बैठे लोगों को नहीं देख रही थी। वो अब भी उसी पल में फंसा हुआ था जहां कृति उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और वो कुछ नहीं बोल पाया था। उसकी धीरे से आंखें झपकी, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती बीते वक्त से खींचकर वापस इस वक्त में लापटका हो। चिराग इस बार अपनी नजरें उठाकर सबको देखते हुए बोला, वो बार बार सबको कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जब सारे सबूत उसके खिलाफ थे तो कोई उसकी बात क्यों मानता? उसने गहरी सांस लेकर आगे कहा, वो मुझे देख रही थी, ऐसे जैसे आखिरी उम्मीद मैं ही हूं। शायद ये सोचकर कि दुनिया कुछ भी सोचे, चिराग तो मेरा यकीन करेगा, लेकिन मैंने भी यकीन नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं करना नहीं चाहता था। मेरा दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन मेरा दिमाग वो सबूतों के आगे झुक गया। और जब बात धोखे की आती है ना, तो मैं हमेशा सिर्फ दिमाग की सुनता हूँ। लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और उस पल के बारे में सोचते हुए बेबसी से बोला, वो मेरे सामने खड़ी थी, मेरा हाथ पकड़े आंखों में आंसू लिए मुझसे पूछ रही थी कि आपको भी लगता है कि मैंने ये किया? और मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी खामोशी ही उसके लिए मेरा जवाब बन गई। चिराग ने जब दोबारा आंखें खोली तो उनमें सिर्फ पछतावा था। वो उसी पछतावे से बोला, अगर उस दिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी होती तो शायद आज मैं उसे खोकर यहाँ खड़ा ना होता, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने उसे पहले की तरह कभी नहीं देखा। वो अपनी बेगुनाही साबित करने में लग गई और मैं अपने टूटे भरोसे से भागने के लिए बिजनेस ट्रिप पे चला गया। चिराग अब एकटक सबको देख रहा था और वहीं बाकी सब भी एकदम खामोशी से चिराग को देखे जा रहे थे, शायद उसके आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर की चुप्पी के बाद आरोही धीरे से चिराग के कंधे पर हाथ रखकर बोली, उसके बाद क्या हुआ था भाई? क्या भाभी ने खुद को बेगुनाह साबित कर लिया था? चिराग ने अपना सर उठाकर आरोही को देखा और एक बार फिर से उस वक्त में कहीं गुम सा हो गया जहां उसने अपने लाइफ से इम्पोर्टेंट इंसान को खोया था। फ्लैशबैक स्टार्ट अगेन। बिजनेस ट्रिप पूरे 21 दिन की थी। जब चिराग वापस लौटा तो एयरपोर्ट से निकलते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा सच उसका इंतजार कर रहा हो। उसका दिल बार बार यही कह रहा था, कृति ने खुद को बेगुनाह साबित कर लिया होगा। और सच में जब उसने पता किया तो सामने वही आया जो उसका दिल शुरू से जानता था। गलती कृति की नहीं थी, उन्हीं के डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय जो कृति की कामयाबी से जलने लगी थी, जो उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसी ने ये पूरा खेल रचा था। जिस दिन चिराग ऑफिस से बाहर गया था, उसी दिन वो औरत उसकी केबिन में गई थी। लैपटॉप लॉक्ड था, पासवर्ड उसके पास नहीं था, तो उसने एक रास्ता निकाला। लैपटॉप में वायरस सेट कर दिया। वायरस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि सिस्टम तोड़ सके, लेकिन इतना खतरनाक जरूर था कि लैपटॉप खुलते ही सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर दे। अगर उस दिन चिराग ने एंटीवायरस अपडेट कर लिया होता तो शायद ये सब होता ही नहीं, लेकिन उसे याद नहीं रहा। और कृति, उसे ये याद था, इसीलिए वो उस दिन उसकी केबिन में गई थी लैपटॉप अपडेट करने। लेकिन जैसे ही सिस्टम अनलॉक हुआ, वायरस एक्टिव हुआ और सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इल्जाम कृति पर आ गया। सीसीटीवी में वो एम्प्लॉय दिखाई नहीं दी, क्योंकि उसी वक्त की फुटेज उसने पहले ही डिलीट कर दी थी। जब ये सब सामने आया, चिराग को खुद से नफरत होने लगी। क्यों एक बार भी उसने कृति पर यकीन नहीं किया जब वो रोती हुई पूछ रही थी, क्या चिराग, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? उस दिन उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, आज उसकी आंखों में देखने की भी नहीं बची थी। चिराग को पूरे 23 दिन हो चुके थे उसे देखे हुए। वो उसके केबिन तक गया, लेकिन कृति वहां नहीं थी। तभी उसे याद आया, फ्रॉड के इल्जाम में उसे फायर कर दिया गया था और अब तक उसकी रीजॉइनिंग भी नहीं हुई थी। घर जाकर मिलने का ख्याल आया, पर हिम्मत साथ नहीं दे पाई। कुछ दिनों बाद जब चिराग बॉस के केबिन में गया तो कृति वहां पहले से मौजूद थी। शायद वो रीजॉइनिंग के लिए आई थी। उसे देखकर चिराग की आंखें उस पर ही ठहर गईं। दिल भर आया, लेकिन कृति ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा।
दिन निकलने लगे, लेकिन कृति अब उसे सिर्फ एक बॉस की तरह ट्रीट करने लगी थी। वो पहले उसके साथ जितनी ओपन हो गई थी, अब उतनी रिजर्व रहने लगी थी। अब ना तो उसकी आंखों में कोई शिकायत होती थी, ना कोई सवाल, ना कोई भाव। उसकी ये इग्नोरेंस चिराग को अंदर से तोड़ रही थी। फिर भी वो चुप था, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो कृति से कुछ भी कह सके। लेकिन अब उससे और उसकी ये इग्नोरेंस नहीं सहन हो रही थी। उसने तय किया, अब वो उससे माफी लेकर ही रहेगा। चिराग नर्वस होकर ऑफिस पहुंचा और कृति की आने का इंतजार करने लगा। 1 घंटा निकला, 2 घंटे निकले, लेकिन कृति नहीं आई। उसने फोन किया तो कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। उसका दिल बैठने लगा। तभी बॉस ने उसे केबिन में बुलाया। चिराग बुझे मन से बॉस के केबिन में गया। बॉस ध्यान से चिराग के चेहरे को देख रहा था। उसने एक लेटर चिराग की तरफ बढ़ाया। चिराग ने हैरानी से उस लेटर को देखा तो बॉस ने उसे लेटर खोलने का इशारा किया। चिराग ने जैसे ही लेटर खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। लेकिन वो कृतिका का रेजिग्नेशन लेटर था। चिराग ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है सर? वो ऐसे कैसे ये जॉब छोड़ सकती है बिना इन्फॉर्म किए? आपने ये एक्सेप्ट क्यों किया? उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बॉस ने एक गहरी सांस लेकर कहा, फर्स्टली चिराग, काम डाउन एंड लिसन टू मी। किसने कहा कि उसने जॉब छोड़ने से पहले इन्फॉर्म नहीं किया? याद है तुम्हें उस दिन, जिस दिन तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आए थे? तब कृति ऑफिस थी। उस दिन वो रीजॉइनिंग के लिए नहीं, रिजाइन करने के लिए आई थी। लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि उसने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था, तो वो जॉब नहीं छोड़ सकती थी। और दूसरा रीजन, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, जिसको ओवर होने में कुछ टाइम था। इसीलिए मैंने उस टाइम उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आज उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ओवर हो गया और उसने पहले से इन्फॉर्म भी कर दिया था। इसीलिए मेरे पास उसका रिजाइन एक्सेप्ट ना करने का कोई रीजन ही नहीं था। चिराग परेशान सा बोला, इतना कुछ हो गया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बॉस ने सीधे कहा, आई एम सॉरी, बट शी स्पेसिफिकली टोल्ड मी नॉट टू इन्फॉर्म एनीवन। अब चिराग को सब समझ में आने लगा। वो वहां एक पल भी नहीं रुका। बॉस के केबिन से निकलते ही उसके कदम अपने आप कृति के घर की तरफ बढ़ गए। लेकिन जैसे आज किस्मत भी उसके खिलाफ खड़ी थी। सड़कों पर बेहिसाब ट्रैफिक था, कारें रेंग रही थी, हॉर्न की आवाजें दिमाग फाड़ रही थी। हर सेकंड उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। अचानक उसने गाड़ी रोकी, एक पल सोचा, फिर बिना पीछे देखे कार वहीं छोड़ दी और उस ट्रैफिक सी भरी सड़क पर वो दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बिखर रही थीं, लेकिन पैरों ने रुकने से मना कर दिया। उसे पता था कृति का घर बहुत दूर है, दौड़कर भी पहुंचा तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। लेकिन उस वक्त दिमाग में कोई हिसाब नहीं था, बस एक अनजाना सा डर था, कहीं देर न हो जाए। कुछ दूर जाकर जैसे ऊपर वाले ने उसकी सुन ली, एक टैक्सी मिली। वो लगभग गिरते पड़ते उसमें बैठा और ड्राइवर को पता नहीं कितनी बार तेज चलाओ कह चुका था। जब आखिरकार वो उसके घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था, बहुत देर हो चुकी थी। फ्लैटमेट ने बताया, कृति यहाँ से 1 घंटे पहले ही जा चुकी है। उसने फ्लैट परमानेंट के लिए खाली कर दिया है और वो शहर छोड़कर जा रही है। चिराग वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। उसने तुरंत अपने लोगों को कॉल किए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप्स, हर जगह। शहर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां उसने उसे ढूंढने की कोशिश ना की हो। लेकिन कृति कहीं नहीं मिली, जैसे वो इस शहर से नहीं, उसकी जिंदगी से ही मिट गई हो। और तब से लेकर आज तक चिराग उसे ढूंढ ही रहा है। फ्लैशबैक एंड। अपनी बात यहीं खत्म होते ही चिराग बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे उसके अंदर का सब कुछ कह चुका हो और अब कहने को कुछ बचा ही ना हो। उसकी आंखों में आंसू थे, जो छुपे हुए नहीं थे, बल्कि ऐसे थी जो हर कोई साफ देख सकता था। पूरा माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था और उस सन्नाटे में सिर्फ चिराग का पछतावा गूंज रहा था। सब लोग उसकी हालत समझ रहे थे, कोई उसकी तरफ देख रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे टूटे इंसान से क्या कहा जाए। तभी शालिनी जी अपनी जगह से अचानक खड़ी हुईं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। वो सीधे चिराग के सामने आकर उसे घूरते हुए बोली, अच्छा, मतलब तूने उससे प्यार तो कर लिया, लेकिन भरोसा नहीं कर पाया? हाँ, बोल। तुझे पता है जहाँ भरोसा नहीं होता ना, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। और तुझे उस पे भरोसा नहीं था, इसका मतलब तुझे उससे प्यार व्यार भी नहीं था। कमरे में बैठे सब लोग सिहर उठे। शालिनी जी उसी सख्ती से आगे बोली, ये जो तू आज महसूस कर रहा है ना, ये प्यार नहीं है चिराग, ये गिल्ट है, उस पर यकीन न करने का गिल्ट। अगर तुझे उससे प्यार होता तो तू उस पर यकीन जरूर करता, इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ देता। चिराग ने कांपते हाथों से अपनी आंखें पोंछी और उन्हें देखकर बोला, मॉम 4 साल हो गए हैं, पूरे 4 साल उसे मेरी लाइफ से गए हुए। मैं उससे अपनी जिंदगी के उस गोल्डन फेस में मिला था जहां मैं सब कुछ नया सीख रहा था।
प्यार करना भी। आप माने या ना माने मॉम, मैं सच में बहुत प्यार करता हूं उससे। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, मुझे उस पर यकीन करना चाहिए था, उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन मुझे उसकी सजा मिल भी तो चुकी है मॉम। पूरे 4 साल हो चुके हैं उसे गए हुए, और अब मुझसे ये सजा और बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आवाज में बेबसी थी, दर्द था। उसने अब लगभग शिकायत करते हुए कहा, आप हर बार मुझे यही ताने देती थी कि मैं 27 का हो चुका हूँ, कुछ ही सालों में 30 का हो जाऊंगा, लेकिन आज तक ना तो कोई गर्लफ्रेंड बनाई, ना शादी करने को तैयार हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसके अलावा किसी और का ख्याल भी अपने जहन में नहीं ला पाता हूँ। क्या ये वजह काफी नहीं है उसके लिए मेरा प्यार साबित करने के लिए? इतना कहते ही चिराग ने टेबल पर सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। कमरे में बैठे सब लोग बस उसे देख रहे थे। किसी की आंखें नम थीं तो किसी का गला भर आया था। सालनी जी का गुस्सा वहीं पिघल गया। वो धीरे धीरे उसके पास आईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में बोली, अच्छा ये बता, क्या वो तुझे माफ कर पाएगी? और तूने तो उससे अपने दिल की बात भी नहीं कही थी, तो क्या पता वो तुझसे प्यार करती भी है या नहीं। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।